नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आज फिर से एक लंबे समय के बाद वापस सहारा से संबंधित जानकारी या कुछ सरकार से हमारे प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आपको जानकारी के रूप में मिलेगी जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार पिछले 47 वर्षों से कार्यरत है, जिसमें से पिछला कुछ समय अगर छोड़ दिया जाए, लगभग 4 साल, अगर 5 साल हम निकाल दें तो 40-42 साल जो हमारे संस्था के मातृ रूपी संस्था सहारा इंडिया परिवार के थे, वो बहुत ही बेहतरीन थे। दोस्तों, यहाँ पर 2012 में इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया था, उसके आधार पर देश की रेलवे के बाद भारत के अंदर में, अपने देश के अंदर में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाली संस्था, कंपनी थी तो वो है सहारा इंडिया परिवार, जो उस वक्त 12 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दी थी। दोस्तों, आप इसे समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी थी। और विश्वास की बात करें तो पिछले 47 साल के दरमियान में सहारा का जो कस्टमर बेस रहा, जो सम्मानित ग्राहक रहे, वो भी पहले बहुत ही खुश थे। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका बचत सहारा इंडिया परिवार करवाता था और उनको समय से पैसा मिलता था। एक विश्वास बहुत अच्छा बना हुआ था। तो लगभग 13 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता सहारा इंडिया परिवार पर विश्वास करता था। इतना बड़ा जो है, अगर बात करें जाए तो ऐसे नहीं, विश्व का विशालतम परिवार कहा जाता था, क्योंकि सहारा से इतने सारे लोग जुड़े थे और 12 लाख लोगों की रोजी रोटी, 12 लाख परिवारों का पालन पोषण कहा जाए तो सहारा इंडिया परिवार एक माध्यम था जहां से उनका जो है गुजर बसर चलता था। दोस्तों, जब से सहारा से भी प्रकरण आया और धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती गई और शुरुआती दौर में उतना ज़्यादा असर नहीं किया, लेकिन पिछले 4-5 साल जो सहारा इंडिया परिवार के रहे, वो बहुत ही कहे तो अच्छा नहीं रहा। चाहे वो कंपनी के लिए हो, चाहे वो जमाकर्ताओं के लिए हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं के लिए हैं, सब के सब लोग परेशान रहे। इसके पीछे अगर मैं बात करूं तो जब से सहारा इंडिया परिवार का जो लोगों का जो पैसा जमा धन है, जो निवेशकों का पैसा जमा धन है, सरकार के पास गया है, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति अच्छी नहीं रही। और आप भी जानते हैं कि किसी भी बैंक का अगर पैसा होल्ड हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है, समस्या तो आनी ही है। तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे अभी हो जाएगा, लेकिन हमें 2 लोगों पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है। सबसे पहले एक जुडिशरी कि इस परिवार ने, सहारा इंडिया परिवार से लगभग 13 करोड़ लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं, अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। देश की गरीब जनता, मिडिल क्लास फैमिली, छोटे छोटे व्यापारी जो बचत करते थे और उनको समय से पैसा मिल जाता था, रोज का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, और उनको साल भर में, 2 साल में 18 महीने छोटी छोटी स्कीमें समय की होती थी और उस समय उनको पैसा मिल जाता था तो उनका काम हो जाता था। चाहे वो नौकरी वर्ग का है तो भी 1000-2000 रुपये बचाता था।
और सहारा इंडिया परिवार ने ही देश को मंथली और डेली बचत करना भी सिखाया है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं हो जो डेली और मंथली में इतना अच्छा बचत करना कोई सही ढंग से चला पाया है, सिखाया है या इतना अच्छा रहा है। तो ये चीज सहारा इंडिया परिवार को श्रेय जाता है। लेकिन जो ये पिछला समय का जो गतिविधियां रही हैं, हमारे देश की जो कंट्रोलिंग बॉडी है, चाहे सेबी की बात करूं, जब इतना बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, इसका तिल का तार बना दिया गया, मतलब तिल का पहाड़ बना दिया गया है, ऐसी बातें हो गई हैं। अब आज सेबी जिस मुद्दे को लेकर के बैठी हुई है, उसमें जब कुछ है ही नहीं, तो फिर पैसा अभी तक एम्बार्गो क्यों निवेशकों का पैसा समय से नहीं दिया जा रहा है। आज पोर्टल आया, पोर्टल के माध्यम से भी भुगतान जिस स्पीड से मिलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं मिल पा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9 महीने के भीतर जो पहले चरण का पैसा आया है 5,000 करोड़ रुपए, वो बांट देने थे। लेकिन पिछले मार्च से लेकर के अभी तक, जुलाई में पोर्टल लॉन्च है, जुलाई से अगर बात किया जाए तो 6 महीने वो और मार्च फिर से चल रहा है, लगभग 9 महीने होने जा रहा है। 9 महीने में 250 करोड़ रुपए का भी भुगतान पोर्टल के माध्यम से नहीं हो पाया। तो इस पोर्टल का और 250 करोड़ रुपया लगभग खर्च कर दिया गया। बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि तो बंदर बाट वाली बात होती है। हम बचपन में जब पढ़ते थे, जब हम 4th-5वीं क्लास में थे, तो 2 बिल्ली लड़ रही थी और एक बंदर के पास गए, वहां पे अपना बंटवारा के लिए रोटी की टुकड़े की बात थी। तो कभी इधर जाता था तो उसमें से खा लेता, उधर जाता था तो उसमें से खा लेता, वैसी बात हो गई है। सरकार हमारा जो गरीबों की बात करते हैं, आज अगर बात करूं तो मोदी परिवार, एक सामने मोदी सरकार का एक तीसरा टर्म अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, और गरीबों के लिए मतलब मोदी परिवार ठीक है, बड़े अच्छा सोच है, बड़े अच्छी विचार है। यही भगवान करे सबके दिमाग में, सरकार के दिमाग में इस तरह की भावना आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन भावना के साथ साथ उस चीज को करके भी दिखाने की जरूरत है। शब्दों से काम नहीं चलता, शब्दों से पेट नहीं भरता। चाहिए कि वो यथार्थ में भी चीजें हों। तो पूरा देश हमारा परिवार है, बड़ी अच्छी भावना है, बड़ा अच्छा विचार है। लेकिन इससे जो लोग, गरीब वर्ग लोग हैं, जो जनता है, मिडिल क्लास फैमिली है, लारी वाला है, ठेले वाला है, गले वाला है, तो वो उसको जो पैसा जमा किया है उसको आपका 2 मजबूत सरकार की, मतलब बीजेपी सरकार की 2 बार टर्म जो पास हुआ, उस बीच आपने अच्छे काम भी किए हैं, उसकी सराहना करते हैं। चाहे श्री राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ये मुद्दा भी डायरेक्ट कहीं ना कहीं, लगभग अगर मैं बात करूं, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 13 पंचे 90, 13 पच्चे 65, माफ करिएगा, सॉरी, 13 पच्चे 65, तो 65, 13 करोड़ गुणे 5 सदस्य, 13 पच्चे 65 करोड़, यानी देश की आधी आबादी लगभग इस समस्या से पीड़ित है। तो और ये 65 करोड़ लोग, यानी 50 करोड़ 65 करोड़ लोग, देश में किसकी सत्ता आएगी? ये पूरा
उनके ऊपर निर्भर करता है कि अगर ये एकजुट हो जाए तो वो किसकी सत्ता लाना है, किसकी नहीं लाना है, ये उस पर होता है। तो आदरणीय, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि इस विषय को आप जो है चुनाव से पहले सॉर्ट आउट करवा दिया जाए। मेरी यही प्रार्थना है, जिसके माध्यम से डायरेक्ट 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का व्यवस्था हो जाएगा, जो आज बेरोजगार के कगार पर खड़े हैं। इसके साथ साथ 13 करोड़ इन्वेस्टर्स, हम आपका जो संकल्प लिए हैं, हम लोग जो 13 करोड़ लोग हैं, आपके संकल्प को फलीभूत कर देंगे, पूरा करवाने में पूरा जोश लगा देंगे। लेकिन हमारी जो समस्या है, हमारी जो निगाहें हैं आपकी तरफ देख रही हैं, कृपया उसे आप इस चुनाव से पहले पूरा कराएं। भुगतान पोर्टल से ना करके ब्रांच से व्यवस्था दी जाए, अतिशीघ्र व्यवस्था दिया जाए, और जो भी हो सहारा के ऊपर लगे प्रतिबंध जो भी हो हटा दिया जाए। पूरा कंट्रोलिंग आप करिए, लेकिन भुगतान सहारा के ब्रांच के माध्यम से करवाया जाए, ताकि इस पेमेंट की सुचारू रूप से त्वरित कम से कम समय में अंदर में भुगतान हो सके। दोस्तों, तब अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं तो हमें जरूर लगेगा कि मेरा परिवार, मोदी परिवार, ऐसा दिल से लगेगा, दिल से भावना व्यक्त आएगी कि मेरा परिवार, मोदी परिवार। क्योंकि परिवार का वरिष्ठ कभी भी अपने परिवार के सदस्यों को दुखी नहीं देख सकता है, और आज जो दुखी है उसका दुख बहुत ही पीड़ा दयनीय है। जो कार्यकर्ता हैं जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो बेचारे रोजगार के लिए यहां काम किए हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति पे खड़ा कर दिया है। इतने महीने बीत जा रहे, इतना समय बीत जा रहा है, उनकी भी जो पीड़ा है, जो समस्या है, धैर्य है, वो टूटता जा रहा है। आदरणीय मोदी जी, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को सुना जाए। हम लोग बहुत ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें पीएमओ को, आपको, ठीक है, सारे जितने भी इसमें सुप्रीम कोर्ट है सबको दे रहे हैं, लेकिन शायद क्या तकलीफ है, क्यों नहीं सुना जा रहा है। इसको कृपया करके इसको 1-2 लोग किसी कंपनी के बारे में मत देखिए। इससे जुड़े 13 करोड़ लोगों को, और 5 सदस्य करे जाए तो 13 बचे 65 करोड़ लोग पीड़ित हैं, उनको तरफ ध्यान दीजिए। हम आपकी तरफ ध्यान देंगे। हमें पूरा ऐसा लगेगा कि हमारा परिवार मोदी परिवार है। तब यथार्थ में पूरा सही तरीके से हमें ये भी अंदर से महसूस होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आप तक पहुंचेगा, और आप सभी जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को इतना फैलाएं को चुनाव से पहले हल कराएं। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको पसंद आएगा। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।